वेलकम टू यूरो ट्रिप एपिसोड 15। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कहानियों के शहर पोर्वो को। तो फिनलैंड की ठंडी हवाओं के बीच में बसा हुआ ये शहर पोर्वो, यहाँ की हर गली हर ईंट जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाती है। तो चलिए आज की इस यात्रा में साथ में चलते हैं इन पत्थरों वाली गलियों में। स्वागत है आपका पोर्वो की कहानी में। तो पोर्वो जाने के लिए हम लोग सुबह हेलसिंकी से निकले। टोटल डिस्टेंस था 50 किलोमीटर और इसको हमें लगा 1 घंटा। तो पोर्वो शहर का नाम पार्वो रिवर से रखा गया है क्योंकि पोर्वो शहर पार्वो रिवर बैंक्स पे बसा हुआ है। तो पोर्वो का जो टोटल पॉपुलेशन है वो स्वीडिश लोगों का है क्योंकि फिनलैंड पे पहले स्वीडन का बहुत साल राज था। पोर्वो प्रसिद्ध है अपने 18 और 19 सेंचुरी के बिल्डिंग्स के लिए क्योंकि इन लोगों ने वो बिल्डिंग वैसे के वैसे अभी भी प्रिजर्व करके रखा है। हम लोग सुबह खड़े अभी एक पार्क के बाहर, हम लोग जा रहे हैं पोर्वो। तो पोर्वो हमें पिकअप करने आने वाला है सागर। तो तब तक हम लोग ये पार्क घूमते हैं। इस पार्क का नाम है अल्प्रोस पार्केस और इस पार्क को जापानीज लोगों ने डिज़ाइन किया है। और देखते हैं जापानीज आर्किटेक्चर का पार्क कैसे है। सागर ने रेकमेंड किया था ये पार्क देखने के लिए। चलते हैं अंदर, देखते हैं पार्क। ऐसे ब्रिज बना है रास्ते में जगह जगह पे, क्योंकि रूट्स को कोई इशू ना हो नीचे। ये सारे ब्रिजेस है। ऐसा नहीं है कि नीचे पानी है, लेकिन रूट्स को तकलीफ ना हो इसलिए कि है। और यहाँ पे फोटोशूट वीडियो शूट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का ये है। नीचे भी जा सकते हैं अंदर। ये अलग ही तरीके का पार्क है। नीचे भी ब्रिजेस है लेकिन दिखता भी नहीं है, इतने डेंसली पॉपुलेटेड झाड़ी है जैसे मैंने बताया पहले भी। तो ये इस प्रकार का ऐसे चारों प्रकार को झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है। अभी हम लोग है पोर्वो, जिसका नाम स्वीडिश नाम बोर्गो भी है। और हमारे साथ सागर है, हमारे दोस्त। हेलो। 6-7 साल से। तो अभी सागर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब तक 10 दिन तो मैंने किया एक्सप्लेन, अभी सागर के जबान से सुनते हैं आगे का सारा सब कुछ। आपको ये जो पीछे ब्रिज दिख रहा है, उस ब्रिज पे बहुत सारे लॉक देखेंगे आपने। यहाँ पे मोस्टली सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे लॉक्स, बड़े बड़े लॉक्स, एंटिक लॉक्स आपको दिखेंगे। उसका रीज़न ये होता है, मोस्टली जो कपल्स होते हैं, कपल्स मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, वो ऐसा मानते हैं कि ऐसे पब्लिक प्लेसेस में हमारे निशान हम यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। लेट्स से आवर लव इज लॉक्ड इनटू दिस लॉक एंड व्हेन वी विल कम बैक आफ्टर लेट्स से 50 years, we'll visit this same place, the lock will be still there। ऐसा उनके उसके पीछे मकसद होता है। That's it। तो जो बोट्स का कुछ बता रहे थे, ये बोट्स हर एक के पास Right, these are all private boats। ये yes, this is a parking for boat। So लोग यहाँ से बोट लेके फिर आइलैंड में जाते हैं अलग अलग। यहाँ पे कम से कम एक 300-400 आइलैंड्स रहेंगे पोर्वो के आसपास। कोई कोई लोगों के खुद के आइलैंड्स भी होते हैं, प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट आइलैंड। यहाँ पे एवरी फिनिश सिटीजन हैज 2 homes। एक जहाँ पे वो रहते हैं इन द समर, एक जहाँ पे वो रहते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर, और उसको समर कॉटेज बोलते हैं। तो समर कॉटेज मोस्टली ऐसे आइलैंड पे होते हैं या फिर नॉर्थ साइड में होते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ समर में जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दो समर समर कॉटेजेस, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन इट। So they stay there summer, like 3 to 4 months in such a nature's lap that they don't need electricity, don't need anything। लेक होता है, फिशिंग करते हैं उसी में, वही खाते हैं और वही स्पेंड करते हैं। एंड दैट हैपेंस एवरी ईयर। और मोबाइल भी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ऐसा है। तो आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या? हमने किया है। दिस समर वी वेंट टू सम प्लेस कॉल्ड नांतली। इट्स वेरी फेमस प्लेस।
we had rented this summer house because we don't own yet. Yes. तो समर हाउस कहाँ पे लेना पड़ता है? जो नॉर्थन साइड, नॉर्दर्न साइड, लैपलैंड साइड। ऐसा जरूरी नहीं कि उधर ही लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो मैंने जैसे आइलैंड्स बताए, बहुत सारे आइलैंड्स में लोगों के समर हाउसेस है। तो क्या ये जो सामने के हाउसेस है वो समर हाउसेस भी बोल सकते हैं? नहीं, दीज आर कमर्शियल होटल्स, क्योंकि ये थोड़ा पब्लिक टूरिस्ट प्लेस है, इसकी वजह से यहाँ पे पीपल स्टे हियर। दैट्स द रेस्टोरेंट, यू कैन सी। हाँ हाँ, यहाँ पे फिनलैंड में पेट्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोविजन होता है हमेशा। हर बार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ या फिर ट्रेन, बसेस, कुछ भी हो, या फिर इवन शिप्स, पेट्स के लिए सेपरेट इंतजाम होता है वहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कार्स में भी आपको मोस्टली पेट्स दिखेंगे, तो इट इज़ वेरी पेट फ्रेंडली। हां, हो ते उचलतात आणि मग घरी घेऊन जातात किंवा जवळच्या कुठला असेल तिथे टाकून देतात। यस, अभी ये जो आपको रेड हाउसेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, दोज आर कमर्शियल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स, स्टेइंग प्लेसेस। ये टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से यहाँ पे काफी सारे लोग स्टे भी करते हैं, तो फॉर स्टेइंग पर्पजेस, हाँ, स्टेइंग पर्पजेस वहाँ पे रखे गए हैं। ये आपको जो कारवान दिख रही है, ऐसे ये साइकिल लेके आते हैं। यहाँ पे एक साइकिल ट्रैक है बहुत बढ़िया। ये जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पहाड़, वो पहाड़ के अराउंड एक मस्त साइकिलिंग ट्रैक है। मोस्टली लोग यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे वो पार्क करते हैं और फिर यहाँ से साइकिलिंग करते हैं। पूरा पोरो में साइकिलिंग में घूमते हैं। इनफैक्ट हमने भी लास्ट समर जब मैं यहाँ पे आया था 2023 के समर में एक साइकिलिंग किया था इधर पोरो में। तो आगे घूमते घूमते हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जो था एक ट्रेन का स्टेशन, और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि पूरा ट्रेन का स्टेशन, प्लेटफॉर्म, टिकट घर, जो भी सब कुछ बना है वो सब लकड़ी से बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में जो सागर दिखा रहा है, सारा सब कुछ लिटरली लकड़ी से बना है। ऐसा एक भी चीज़ नहीं है, दरवाज़ा खिड़की से लेके, जो दूसरा कुछ मटेरियल यूज़ किया गया है। और दूर से ये बोगी, इंजन सब जो दिख रहा है, पास जाके भी दिखाएंगे, वो सारा लकड़ी से ही बना था। एक पुरानी ट्रेन, पुराना एक बोगी, पुराना इंजन, सारा सब कुछ यहाँ पे पड़ा था। और लिटरली रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में जो लोहा यूज़ होता है, वहाँ पे भी लकड़ी का ही यूज़ किया गया है पोर्वो में। तो ये पुराने ज़माने का फिनलैंड का एक रेलवे स्टेशन था, जो रेलवे जब चालू हुई तब ये स्टेशन चालू हुआ था, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ हमने और बातें की, कुछ हिस्ट्री की, और हम लोग आगे निकल गए पोर्वो के ओल्ड टाउन में। हम लोग जा रहे हैं अभी पोर्वो कैथेड्रल, और ये यहाँ पे इसमें ये द ओल्ड ब्रिज इन पोर्वो, ब्रिज 1954 का है, 15th सेंचुरी से है। पोर्वो ये गाड़ी का इंफॉर्मेशन कुछ, हाँ, ये स्नो मोबाइल है, लेकिन इससे भी अलग अलग तरीके के स्नो मोबाइल होते हैं यहाँ पे। दे आर मेड फॉर स्नो। उनके टायर्स अलग होते हैं, बड़े बड़े और एकदम जाड़े होते हैं, और 2 ही लोग बैठते हैं। क्या बहुत होते हैं। जैसे ये फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, वैसे और एक इसकी खासियत ये है कि फिनलैंड में जो टैप वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा क्लीन होता है और ड्रिंकेबल होता है। बोला जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट वाटर ऑन अर्थ। जो बोतल में जो मिलता है उससे भी? यस, इट इज़ प्योरर देन बॉटल्ड वाटर। तो ये केस सिर्फ फिनलैंड में है या फिर ओवरऑल यूरोप? नॉर्डिक कंट्रीज में। नॉर्डिक कंट्रीज मतलब फिनलैंड के साथ साथ स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे, ये 4 कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। तो इन कंट्रीज में क्लीनेस्ट वाटर होता है।
हम लोग यहाँ पे अभी पोरवो के ओल्ड टाउन में। तो ओल्ड टाउन में ऐसे कुछ घर है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो ओल्ड टाउन में घर है, ये उनकी कार, ये फ्लावर्स, और वो बैक साइड पे रखा है बोट कैरियर। अब बोट कैरियर का सागर ने बताया कि बोट को कैरी करके ये पोरवो रिवर में छोड़ देते हैं समर में। अब समर चल रहा है, बोट यहाँ पे नहीं है। जब विंटर आता है तो ये बोट कैरियर से बोट लेके जाते हैं। तो ये घर है कुछ इस प्रकार से। और ये घर पे जो पुराने यहाँ पे सबके पास एक कार है और नो फेंसिंग, इसी से फेंसिंग हो रही है। जैसे इस घर में आर्टिफिशियल फेंसिंग की है और ये नेचुरल फेंसिंग की है, जो हम लोग सिर्फ फिल्मों में ही देख सकते हैं। ये सब ये ओल्ड सिटी एरिया, ओल्ड विलेज एरिया। तो ये है ब्यूटीफुल फ्लावर्स कुछ। लगभग सबके सेम है। तो हम लोग तोड़ने जा रहे हैं एप्पल। तो मेरा तो पहुंच जाएगा यहाँ पे। ये ग्रीन एप्पल है, इसको छोड़ देंगे। और एक बड़ा है, ये एप्पल ही ग्रीन एप्पल है। अच्छा अच्छा, नहीं ग्रीन ही है, लेकिन ये छोटा है तो छोड़ दिया। ये बड़ा थोड़ा। और एक है, हाँ, तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं डायरेक्ट बिना धोए। तो ये एप्पल है, हम सब ने तोड़ा। तो जैसे सागर ने बताया, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन्होंने सिर्फ पेड़ लगाया है, कोई भी आके यहाँ पे एप्पल तोड़ सकता है। तो ये ग्रीन एप्पल, इसको खाते हैं। ये एप्पल इज बेटर देन जो हम मार्केट में लाते हैं, क्योंकि उनको आर्टिफिशियल राइपनिंग से राइप किए जाते हैं। ये तो नेचुरली राइप हुए हैं, तो दीज आर बेटर, इनको धोने की जरूरत नहीं है। टेस्ट बहुत अच्छा है, इतना मीठा नहीं है, लेकिन कुछ खट्टा मीठा सा टेस्ट है एप्पल का। तो इसको पूरा खा सकते हैं। ये ब्लॅकबेरीज तिथं आम्ही घेतला ना, तिथं काय होतं, हार्ड होता. ये रेड बेरीज, पण ते मी सांगितलं ना सरांना की पॉइजनस भी असतं. तो बेरीज खाना हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। क्योंकि जब हमें 100% पता है ना कौन से बेरीज खा सकते हैं, वो हम खाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ब्लूबेरीज तो 100% खाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ब्लूबेरीज का पेड़ कैसा दिखता है। हम लोग हैं अभी पोरवो के सबसे पुराने कैथेड्रल में, जो एक चर्च है। ये उसका प्राइमरी व्यू। तो ये चर्च का ऐसा हिस्ट्री है। चर्च बना था 13वीं सेंचुरी में, बाद में इसको 1500-1700 में डैनिश लोगों ने जलाया, बाद में रशियंस ने, और कुछ इस तरीके का है ये। और 2006 में ये रूफ भी कोलैप्स हुआ था, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, और पूरा लकड़ी का रूफ है। 2006 में फिर से कंस्ट्रक्शन हुआ इसका। अब चलते हैं अंदर, देखते चर्च। हम लोग हैं पोरवो के ओल्ड टाउन में, और आगे का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर देख सकोगे ना आप, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई है। और ये जो कैफ़े दिख रहा है वो फुल्ली पैक्ड है। यहाँ पे एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जब भी अच्छा सनलाइट होता है जिस दिन, उस दिन सारे रेस्टोरेंट्स का सेल्स वो सबसे ज़्यादा होता है। तो नेचुरल लाइट अगर मिलती है सबको, तो इन लोगों को बहुत हैप्पी फील होता है। एंड ये लोग बाहर निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में। फिनलैंड में ज़्यादातर 6 महीने स्नो होता है, नाइट्स भी बहुत ज़्यादा देर तक होती है। सनलाइट सिर्फ 3 से 4 घंटे मिलता है। तो जितने भी टाइम में सनलाइट मिलता है वो इमीडिएटली बाहर निकलते हैं और
जीवन का आनंद लेते हैं। ये जैसे हमने हर यूरोपियन कंट्री में भी देखा है ओल्ड टाउन में, तो रास्ते ये पुराने पत्थरों से ही है। ये ओल्ड टाउन का एरिया है पूरा, जो हमने वार्शा, रीगा, विल्निस, टैलिन सब में देखा, सेम एरिया। सोविनिर शॉप भी आ गया, सोविनिर शॉप भी आ गया, हम वहाँ जाके देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हिस्ट्री हमें इस पिक्चर का। तो ये एक्चुअली रेन फॉरेस्ट से ली थी इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में। Southeast Asia, Yeah. Borneo rainforest. Yeah. Yes. My own photograph. हाँ, and why the name is taiga colors? It's because taiga is a coniferous forest. Yeah. The whole northern hemisphere, Mhm. the whole globe, like even Canada is taiga. Yeah. So it's more than just Finland because I can use like northern kind of images. Yeah, But, yeah. Okay. Yeah, originally my company was called Borneo Colors because I had just paint Okay. only tropical stuff earlier. But then as well. Mm-hmm. But yeah, so but this is more or less like what comes from my mind. Yeah, This is yeah. like my childhood. No, beautiful. Yeah. And I traveled a lot. I don't know if are you from India? Yeah, we are I from thought so India. because I recognize the accent. Oops. And I've been also like 3 times to India, so Okay, my great. love for colors is also like comes from not only from my childhood and all the like Mm-hmm. the from my grandmother's garden was very colorful. So part of it is from there, but it's also from traveling from Mexico and from India. Yeah. And from all over. I love colors. Always love colors. That's why there's a lot of color in Yeah. my, Actually, we are on our Euro trip for 1.5 months. Okay. We started from Amsterdam Okay. to Germany, Poland, all the Baltic countries, now Nordic countries, then Nice. Denmark, like that. So Nice trip. yeah, like Sounds good. for Yeah, color. So for colors. if you travel every 15-20 kilometers in India, you will find different culture, different the colors and different appearance and like that. Yeah. But this attracted the colors. Even the name attracted. Then when I came, this image was there, and then lot of beautiful colors, and everything is unique. It- My design. Yes. Yeah. So this one again, this is again a masterpiece. So this look like 3D, real.